मुशरिकीन मक्का को एक इश्काल ये भी था इस्लाम कबूल करने में कि अगर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान ली तो सारा अरब तो मोहम्मद का मुखालिफ है, दूसरे दीन पर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर तो अहले अरब हैं नहीं। अगर हमने इनकी मान ली तो सारे हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। हम यमन की तरफ तिजारत के लिए जाते हैं, शाम की तरफ जाते हैं, हमारा तो सारा कारोबार मुतासर हो जाएगा, सारे हमारे मुखालिफ हो जाएंगे, हमारी रिज़्क़ और रोज़ी का जो ज़रिया बना हुआ है वो मुतासर होगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम मुसलमान नहीं होते। ये उनको एक इश्काल था। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि देखो जिस मक्के में तुम रहते हो, काबतुल्लाह की वजह से अल्लाह ने इसको अमन वाला बनाया, ऐसा अमन वाला बनाया कि जहाँ जो खुद रौ चीज़ें, दरख्त, घास, पौधे होते हैं उनका काटना भी हराम और नाजायज़ करार दे दिया। इसके एरिया के अंदर जो परिंदे परिंदे रहते हैं शिकार के काबिल, उनका शिकार करना भी अल्लाह ने हराम करार दे दिया। हत्ता कि अगर कोई बंदा हरम के हुदूद से बाहर कोई जिनायत, जुर्म, कत्ल वगैरह करके आए और इस हुदूद के अंदर आके दाखिल हो जाए तो अल्लाह ने उसको भी अमन वाला बना दिया। तो गोया अल्लाह ने इस काबे की वजह से चारों तरफ से कितना एरिया अल्लाह ने पुरअमन हरम करार दे दिया है। मक्का से बहर अब तक भी जो मिना मुज़दलिफ़ा है ये हरम का हिस्सा है, अरफात सिर्फ हरम से बहर है, मिना भी हरम के अंदर है, मुज़दलिफ़ा भी हरम के अंदर है। तो इतना बड़ा एरिया अल्लाह ने अमन वाला बनाया और ये तुम्हारे कुफ्र और शिर्क की हालत में अल्लाह ने अमन दिया हुआ है तुम्हें कि तुम जिधर भी जाते हो लोग कहते हैं कि जी काबे वाले हैं, वो तुम्हारा मसलक मज़हब नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि जी काबे वाले हैं। तो जब तुम काबे को भी मान लोगे सही तरीके से और काबे के रब को भी मान लोगे सही तरीके से तो फिर तुम्हें तो मज़ीद अमन मिल जाएगा। ये तुम्हें कैसे खदशा है कि फिर तुम्हारे रोज़ी के असबाब मुतासर हो जाएंगे, बल्कि तुम्हें तो मज़ीद इज़्ज़त व इकराम और मज़ीद तुम्हें सहूलत व आसानी इसकी वजह से मुयस्सर हो जाएगी। इसलिए फरमाया अवलम यरो, क्या नहीं देखते वो लोग, अन्ना जअलना हरमन आमिना, बेशक हमने बनाया है हरम को अमन वाला, वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, हाल के इर्द गिर्द देखें चारों तरफ डाके पड़ रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, उचका जा रहा है, फलां किया जा रहा है। वो तो सारे बेचारे महफूज नहीं हैं, गैर महफूज हैं, लेकिन हरम की वजह से अल्लाह ने इनको इज्जत दी हुई है। वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, हालांकि उठा लिए जाते हैं, उचक लिए जाते हैं लोग इनके इर्द गिर्द से। अफबिल बातिल युमिनून, ये शिर्क व कुफ्र जो बातिल है उस पर यकीन रख के तो बैठे हैं। व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, और अल्लाह ने जो नेमत दी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, अल्लाह ने जो नेमत दी है वही की शक्ल में, दीन की शक्ल में, उसका इनकार कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं कि जो एक बातिल अकीदा है कुफ्र और शिर्क का उसको तो मान के बैठे हैं, और जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वो नेमत है कि अल्लाह ने किसी भी नेमत का एहसान नहीं जितलाया। अगर जितलाया है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और रिसालत का जितलाया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, आपका कलमा, आपकी ताबेदारी हमें नसीब फरमाई है। ये अल्लाह की नेमतों में से, मिन्नतों में से, एहसानात में से सबसे बड़ी मिन्नत और सबसे बड़ा रब्बे कायनात का एहसान है। तो इसलिए फरमाया इस अल्लाह की नेमत की तो वो नाशुक्री कर रहे हैं, इसका तो इनकार कर रहे हैं और बातिल पर यकीन किए बैठे हैं। ये कैसे लोग हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब